पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। सतगुरु कबीर साहब के कहरा जो है 12 है। ये बीजक के जो है बहुत अमूल्य शब्द है। इसे सुने समझे विचार करे। ई माया रघुनाथ के बौरी खेलन चली अहेरा हो। ई माया रघुनाथ के बौरी खेलन चली अहेरा हो। चतुर चुकनिया चुनी चुनी मारे कोई न राखो न्यारा हो। चतुर चिकनिया चुनी चुनी मारे कोई न राखो न्यारा हो। मौनी वीर दिगंबर मारे ध्यान धरंते जोगी हो। मौनी वीर दिगंबर मारे ध्यान धरंते जोगी हो। जंगल में के जंगम मारे माया किन्हु न भोगी हो। जंगम में के जंगम मारे माया किन्हु न भोगी हो। वेद पढ़ंते बेदुआ मारे पूजा करंते स्वामी हो। वेद पढ़ंते बेदुआ मारे पूजा करंते स्वामी हो। अर्थ विचारत पंडित मारे बांधो सकल लगामी हो। अर्थ विचारत पंडित मारे बांधो सकल लगामी हो। श्रृंग ऋषि वन भीतर मारे सिर ब्रह्मा के फोरी हो। श्रृंग ऋषि वन भीतर मारे सिर ब्रह्मा के फोरी हो। नाथ मछंदर चले पीठ दे सिंहलहू में बोरी हो। नाथ मछंदर चले पीठ दे सिंहलहू में बोरी हो। साकट के घर करता धरता हरि भगतन के चेरी हो। साकट के घर करता धरता हरि भगतन के चेरी हो। कहीं कबीर सुना हो संतो जो आवे त्यो फेरी हो। हे भाई, संसार के अंदर जो है ये माया जो है किसी के छोड़ी ना है। ये सबको नाच नचाई है। चाहे वो जो इसके संग खेल खेलता है उसको ये खिला देती है। मन माया तो एक है मन ही माहि समाय। तीन लोक संशय पड़ा मैं काहू कहो समुझाय। संसार के अंदर जो है ये चुन चुन करके सभी जीव को फंसाती है और उस तरह से नचाती है जिस तरह से बंदर जो है मदारी वाला नचाता है। ऐसे ये माया जो है ये जीव को बंदर के जैसे नचाती है। ये रातों दिन दौड़ता रहता है कामना के भोग। ये जो है इसको सुख के भरम हो गया विषय वासना में।
ये मन जहाँ पर आसक्त होता है उसी के नाम माया है। तो ये मन कहाँ आसक्त होता है? ये लुगाई के प्रेम में पागल होता है। इसको भोग चाहिए, इसको भोग के रोग लगा है। और ये जो है रात दिन संसार के विषय वासना के भोग में अटका है, भटका है, सटका है और उसी में सुख खोजता है। ये संसार के अंदर जो है बाहरमुखी स्त्री के भोग में रोग तो है, लेकिन सुख ना है, चैन ना है, शांति ना है, अशांति है और भटकाव है और दुख ही दुख है। ये यहाँ पर जो है जगत गुरु शंकराचार्य प्रश्नोत्तरी में कहते हैं कि अगर मनुष्य को सुखी रहना चाहता है तो नारी के सारे सुख के त्याग कर दे और पंच विषय के विषय आसक्ति के विष समझ के त्याग दे और बैरागी बन करके राग के त्याग करके और परम शांति की तरफ आगे बढ़े। बाहर सुख ना है, अंदर सुख है। ये जगत गुरु बहुत पहले ही बता गए। यही बात भगवान भोले बाबा बताए कि सभी मनुष्य के दुख के फांसी जो है और रोग जो है, जो दुख में लोक परलोक खराब होता है, वो पंच विषय के आसक्ति उसका पतन के कारण बनता है और भयंकर दुख है। इसलिए जो है कामना, वासना, राग, द्वेष में ये संसार के जो है बड़े बड़े जोगी जो है पतन हुए, बड़े बड़े भोगी पतन हुए, बड़े बड़े ध्यानी पतन हुए। मौनी जो मौन रहते थे, दिगंबरी होते थे, वो सारे जो है धन के आग में झुलस गए, बल के आग में झुलस गए, पतन हो गया। ये धन है, बल है, विद्या है और इस संसार में लुगाई है, ये सब के जो है जड़ जोरू जमीन, ये सब के जो है खोपड़ी पर अहंकार चढ़ गया। अपना विद्या के अहंकार हुआ, ये अपने जो है धन के अहंकार हुआ, अपने शक्ति के अहंकार हुआ, अपने पत्नी पुत्र के अहंकार हुआ और संसार में सब कुछ के अहंकार ये मनुष्य के जिंदगी के दुख के कारण बना। ये किसी चीज के अहंकार करोगे तो पतन निश्चित है। तो ये जो जंगल में जो है ये संसार के अंदर जितने होशियार बनते थे वो सारे के पतन हुआ। इसमें जो है वेद जो है जो पढ़ता है उसके खोपड़ी पर वेद के अहंकार चढ़ गया कि हम बहुत ज़्यादा विद्वान हो गया। एक बनारस से वेद पढ़ करके आया और आने के बाद से जो है वो गांव में किसी को अपने आगे लगाता ना था। अब उसने जो है कुछ लड़कों के बीच में कहा कि हम विद्वान पंडित हैं, हम सब कुछ जानते हैं। संजोग बस वहाँ एगो पहलवान यादव जी थे, उसने कहे कि पंडित तुम सब जानता है? कहा कि हाँ हम सब कुछ जानते हैं। कहे कि हमारा लाठी देख रहा है? कहा कि हाँ देख रहे हैं। बताओ कि तेरे जो है तेरे शरीर पर हम कहाँ मारेंगे। अब वो पंडित के होश उड़ गया। कोई भरोसा ना कि कहीं मार सकता है, जहाँ वो बोलेगा उसे दूसरे जगह मार देगा। हाथ जोड़ लिया और कहा कि हम कुछ नहीं जानते। अब उसके बाद वो घर गया, किसी तरह से वहाँ से अपन हाथ जोड़ के जान बचा के। औरत कहे कि पंडित जी आप बनारस से पढ़ के आए हो, आपके बहुत शुभ कामना है कि आप विद्वान हो गए, लेकिन एक प्रश्न हमारे भाई, उस प्रश्न के उत्तर दे दो। वो कहा कि बोलो तुम्हारा प्रश्न क्या है। कहे कि पाप के बाप कौन है। अब ये पंडित परेशान हो गया,
कहा कि हमने तो सब कुछ पढ़ा है, आप पाप के बाप के नहीं जानते हैं। उसने कहा कि एक काम करो, कल हम फिर जाएंगे बनारस पढ़ने के लिए। और उसने फिर गया बनारस। फिर वहाँ जब वो गया तो वहाँ एक वेश्या मिली। वो वेश्या के ये पंडित के देख करके कहे कि पंडित परेशान कैसे हो? कहे कि परेशान इसलिए है कि हम बनारस से पढ़ करके गए और उसके बाद से जो है हमारी औरत हमसे प्रश्न कर दिया कि पाप के बाप कौन है। अब इसी के चक्कर में फिर हम दोबारा बनारस पढ़ने आ गए। अब उसके बाद से जो है वो बनारस में जो है उसी जगह वेश्या अपना घर ले गई। कहे कि इसके उत्तर हम दे देंगे। कहे कि अब उसके उत्तर की ज़रूरत थी। चला गया। जाने के बाद से जो है 500 रुपया दी और वो पंडित के कहे कि नाश्ता कर लो। नाश्ता कर लिया। 1000 रुपया दी। कहे कि पंडित खा लो, खाना खा लो। पंडित खाना खा लिया। उसके बाद से जो है 2000 रुपया दी। कहे कि अब इसके बाद आराम करो, कल सवेरे हम इसके उत्तर देंगे। अब वो आराम करने लगा। उसके बाद से जो है सारा कपड़ा जो है खोल के उसके पास सो गई और कहे कि आप हमारा पैर दबा दो, हम 2000 रुपया और देंगे। वो जो है पैर दबाने लगा और वो अपना होश हवास खो दिया। खोने के बाद सारे हद को पार किया। जब सारे हद के पार किया तो उसके बाद से जो है वो पंडित जो है सवेरे अपना नहा धोआ के पूजा पाठ करके आया, अपन सब कुछ करके। अब पंडिता उस जो है वेश्या से पूछा कि पाप के बाप के हमको बता दो, क्योंकि अब हम जाएंगे। उसने जो है कहा कि तुमने तो उस पाप के गड्ढे में ढूक करके निकल गए, अब फिर भी ना जाने। कहे कि इसके मतलब क्या है? कहे कि यही जो हम पैसा देते गई और तुम जैसे कहती गई वैसे करते गया, और यही जो है काम भोग के जब मनुष्य गुलाम हो जाता है तो वो अपना जिंदगी को नरक कर लेता है। तो तुमने जो है इस पाप के गड्ढे में ढूक के निकले हो, इसी का नाम पाप है। लोभ, काम, क्रोध और लोभ ये नरक के दरवाजा है। तो ये सबसे पहले काम है। ये कामना जब पूरा होता है तो लोभ पैदा होता है। और अगर नहीं कामना वो काम भोग ना होगा, ना मिलेगा, तो क्रोध पैदा होता है। और लोभ पैदा होगा तो भी पतन करता है, और क्रोध पैदा होगा तो भी पतन होता है। और अहंकार हो गया तो यह अहंकार जो है ये पाप के बाप है। ये जो है पतन तो होना ही है। तो अब वो पंडित जो है आ करके अपने पत्नी के बता दिया। पत्नी संतुष्ट हो गई, मान ली कि औरत जानती है सब कि इसी से निकला है, इसी में फिर आसक्त होके अब फिर इसी भोग में जन्म मरण के चक्कर में ये रातों दिन अनेकों जन्म से घूमता आया है, अब फिर इसी में आगे भी घूमता रहेगा। तो इसे माया खुश रहती है। ये माया कभी ना चाहती है कि ये जीव जो है ये जो है अपने आप के जान करके ये माया जाल से निकले। ये माया दुनिया को इसी में फंसाती रही। अब बड़े बड़े लोग फंसते रहे। तब वेद पढ़नते वेदुआ मारा, पूजा करनते स्वामी हो। और जो पूजा करता है उसके अहंकार हो जाता है कि हम सभी देवी देवता के पूजा करते हैं, हमारा कल्याण हो जाएगा। ये मूर्ति पूजकों के भी कल्याण नहीं होता है। ये भी पाखंड में अटके हैं। और यहाँ पर वेद पढ़ के वेद के अहंकार हो गया, वो भी मारा गया। इसी तरह से जो है मौनी जो रहते हैं, ये भी जो है शास्त्रीय आचार्य के डिग्री लेकर के इनके अपना विद्या के अहंकार खोपड़ी पर सवार होता है, ये भी अपना पतन कर लेता है। जैन
दिगंबरी दिगंबरी श्वेतांबरी, ये दोनों बहुत बुद्धिमान होते हैं सब, और ये बहुत ऊंच कोट के विद्वान होते हैं, लेकिन ये सब आपस में लड़ते मरते हैं, एक ना है, तो वो बुद्धि किस काम के। बुद्धिमान होने के पहचान होता है, बुद्धिमान आचार्य से, शास्त्री से, मध्यमा से नहीं होता है। बुद्धिमान के पहचान होता है कि वो आदमी को आदमी समझे, आदमी को आदमी जाने, आदमी के अपना दुख सुख के जैसे उसको दुख सुख समझे, और उसको अपने 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 कल्याण के जैसा उसको कल्याण के सेवा करे। इसीलिए कहा गया है कि संसार के अंदर जो है मनुष्य मनुष्य को इंसान बन जाता है, उसी को ज्ञानी कहते हैं। इंसान बनने के लिए संसार के सारे महापुरुष के उपदेश है, सारे ग्रंथ के उपदेश है, सारे महापुरुषों के उपदेश है, सब ऋषि मुनि एक ही धारा में उपदेश दिए कि आदमी आदमी बन जाए, इंसान बन जाए, अपना कल्याण करे और संसार के कल्याण करे। उसके बाद से जो है अर्थ विचारत पंडित मारे बांधो सकल लगामी हो, ये जो अर्थ करते हैं ग्रंथों के, तो इसमें जो है चतुर्मुख वाणी होता है, जो चारों मुख वाणी के ज्ञान रखता है वो तो सही अर्थ कर देगा, और चारों मुख वाणी के ज्ञान ना है वो नहीं सही अर्थ नहीं कर सकता। जीवमुख वाणी, माया मुख वाणी, ब्रह्ममुख वाणी, गुरुमुख वाणी, ये तीनों वाणी के जो है गुरुमुखी वाणी से निर्णय होता है। तो जो गुरुमुखी होता है वही गुरुमुखी वाणी जानता है, और उसी से मानव जाति के कल्याण होता है। कितनों बड़ा विद्वान बन जाए, अगर गुरुमुखी नहीं है और गुरुमुखी वाणी नहीं जानता है तो किसी के कल्याण नहीं कर सकता, और ना वो अपना कल्याण कर सकता है। श्रृंगी ऋषि बन भीतर मारे, सिर ब्रह्मा के फोरी हो। ये श्रृंगी ऋषि बहुत विद्वान थे, जो राम राजा दशरथ के यज्ञ कराए थे, और ये जो है वन में रह करके ये भी जो है राम के एक बहन से शादी किया, इनका पतन हुआ। इसीलिए कहे थे कि दशरथ ससुर राम वही सारा, हम ही पिता प्रभु पुत्र हमारा। ये शब्द जो है श्रृंगी ऋषि के हैं, क्योंकि उनके दशरथ के लड़की से शादी किए थे, कोई बहन से, चचेरी बहन से, तब बहनोई हो गए। यहाँ हवन यज्ञ किए थे, प्रतिष्ठ यज्ञ, तो यहाँ पिता हो गए। का नहीं तिरिया कर सके, का नहीं सिंधु समाए, का नहीं पावक जल सके, का नहीं काल खाए। कौन ऐसा चीज है कि जो औरत नहीं कर सकती, पुत्र न अबला कर सके, यश न सिंधु समाए, अधर्म न पावक जल सके, नाम न काल खाए। संसार में बिना पति के औरत पुत्र पैदा नहीं कर सकती, यश सिंधु में नहीं समा सकता, अधर्म पावक में ना जलता है, और नाम को काल नहीं खाता है। यहाँ पर जो है बहुत बड़े बड़े विद्वान पंडित सारे जो है ये अपने आप के जो है ये दुनिया में संसार के औरत के चक्कर में अब उसके अहंकार हुआ, पतन हुआ। मच्छंदर नाथ बाबा जो है भोले बाबा के अवतार माने जाते हैं, उन्होंने जा करके सिंहल द्वीप के महारानी के से जाके शादी की, अब बच्चा पैदा करके अब वहीं ये विषय भोग के आनंद में मस्त हो गए थे। मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। इधर गुरु गोरखनाथ बाबा जो है परेशान हो गए कि हमारे गुरु जी के कौन जो है कौन जोगिनिया जोगवा सधली नूरे की, अब कौन ऐसी जोगनी है जो हमारा गुरु के गायब कर दी। किसी तरह से पता लगाए, आज सिंहल द्वीप में बहुत मुश्किल से पहुंचे। वहां पर जा कर के
किसी तरह से वो अंदर पहुंच गए। आप पहुंचने के बाद से गोरखनाथ बाबा से मिले, मच्छंदर नाथ बाबा। और जब मच्छंदर नाथ बाबा मिले तब गोरखनाथ बाबा कहे कि गुरुदेव, ये जो है कुंड में आप कैसे डूब गए? आप जो है हमको बचा के रखते हैं, तो जब गुरुवे डूब जाएगा तो चेला के कौन बचाएगा? फिर किसी तरह से जो है गोरखनाथ बाबा जो है किसी तरह से वहाँ से निकाल करके और वहाँ से बचा करके लिए आए। और फिर गुरु चेला जो है गोरखपुर में रहने लगे। तो ये भाई, ये गोरखनाथ बाबा, मच्छंदर नाथ बाबा गुरु को जो है पथ भ्रष्ट होने के बाद भी बचा के आज सही सलामत गोरखपुर ले आए थे। सिंहल द्वीप के महारानी के बंधन से मुक्त कराए थे। ये सोचने की विषय है कि गुरु जो है चेला के कल्याण करता है, दुनिया जानता है, लेकिन चेला जो है गुरु के कल्याण करे ये बहुत कम आदमी जानते हैं। बाप बेटा के कल्याण करता है, दुनिया जानता है, लेकिन बेटा अगर बाप के भी कल्याण कर दे ये बहुत कम आदमी जानते हैं। जैसे देवव्रत जो है राजा संतनु के जो है सतवती से प्रेम हो गया और वो शादी करना चाहते थे। शादी करना चाहते थे और उसने जो है प्रश्न रख दिया आके हस्तिनापुर के राजा जो है हमारी बेटी के जो लड़का होगा वही राजा बनेगा। अब यहाँ पर राजा संतनु विवश हो गए, लाचार हो गए, मजबूर हो गए, क्योंकि वो पद जो है देवव्रत को दे चुके थे। क्योंकि देवव्रत जो है गंगा पूरी कंप्लीट करके देवव्रत को और राजा संतनु को सौंपी थी, जो पूरी जवानी अवस्था में थे और पूरा योग्य थे और पढ़ाई लिखाई में संपन्न थे। अगर देवव्रत राजा बनते तो भारत के भविष्य कुछ और होता। आज यहाँ जो है देवव्रत उनके पिता सूखने लगे, जिस तरह से खटाई सूखता है, और उदासीन रहने लगे, और उनके जो है चेहरा के खुशी उड़ गया और सुख शांति सब जो है मलिन हो गया। देवव्रत देखे कि पिताजी के दुख के इस तरह के होने के कारण क्या है। उसने रथवान से पूछा। रथवान ने जो है बताना नहीं चाहता था, लेकिन देवव्रत के प्रेशर की वजह से बता दिया। तब उसने जो है उस सतवती के बाप के पास, केवट के लगे पास गए और केवट से कहे कि भाई आप जो है सतवती माता के हस्तिनापुर के नरेश राजा संतनु से शादी कर दो। उसने यही बात रखा कि हस्तिनापुर हमारे बेटी के लड़का जो है राजा बनेगा। वो कहे कि ठीक है, ये बात हमको मंजूर है। कहे कि आपके लड़के जबरन जो है राज छीन लेंगे। तो देवव्रत वहाँ भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं कि हम आज के बाद ना शादी करेंगे, ना हमारा लड़का होगा और ना राज को छीनेगा। और उसने जो है प्रतिज्ञा करके अब माता सतवती के लेके आज जाके महाराज संतनु से शादी करा दिए। तो दुनिया जानता है कि बेटा जो है बाप के सब कुछ करता है, लेकिन बेटा भी ऐसा हो, ऐसे महाप्रतापी हुए जो बाप के भी इस जो है दुख से मुक्त कर दिए। इसी से खुश होकर के और राजा संतनु जो है देवव्रत के कहे कि तुमको इच्छा मृत्यु के वरदान देते हैं कि जब तक रहोगे तब तक अचल रहोगे। देवव्रत कहे कि पिताजी हम जो है अचल रहेंगे, जब तक जीते रहेंगे, और जो हस्तिनापुर के राजा बनता रहेगा उसके उस राजा में हम अपने बाप राजा संतनु के छवि देख करके और उस राज के सेवा करते रहेंगे अपने मरते दम तक ले। आइए हस्तिनापुर के
राज्य के रक्षक रहेंगे, सेवा करते रहेंगे। तो यहाँ पर ये देखें कि उधर चेला गुरु के कल्याण कर दिया और यहाँ बेटा जो है बाप के कल्याण कर दिया। लेकिन यहाँ पर समझने की विषय है कि योग्यता कुछ चीज होता है। अगर योग्यता ठीक है तो वो पद को सही उपयोग कर सकता है, और योग्यता अगर खराब है तो वो पद को दुरुपयोग कर सकता है। इसलिए जो है इस बात के समझनी है आए कि अगर संसार के अंदर राजा जो है अगर पूरा योग्य नहीं है तो राज्य के जो है पतन कर देगा, और राजा जो है अगर पूरा तैयार कंडीशन में है और योग्य है तो राज्य के जो है वो जो है कल्याण कर देगा। राजा के पद जो है बहुत अमूल्य पद है। इसलिए आज के जितने हमारे नेता हैं, विधायक है, सांसद है, मंत्री है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, या जो ही पद अधिकार पद पर अधिकारी हैं, ये सभी से ये दास के अनुरोध है कि ईमानदारी से ये राष्ट्र के, देश के या समाज के सेवा करें। आप सुखी रहोगे। अगर पक्षपात करोगे और लालच लोभ में पड़ करके आज समाज के या राष्ट्र के देश के अहित करोगे तो दुखी रहोगे। कमीशन के पैसा और 2 नंबर के पैसा तुमके सुख से नहीं बचा सकता है भाई। इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री थी, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं था, अपार दौलत था। ज्ञानी जैन सिंह राष्ट्रपति रहते हुए इंदिरा गांधी के कठपुतली था। वो जो है जैसा वो चाहती थी वैसे उसको घुमाती थी। उसी तरह से जैसे सोनिया गांधी थी, ये जैसा मनमोहन सिंह को घुमाती थी वैसे जो है ये घूमते थे। आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो एक दिन भाषण में कह रहे थे कि हमने जो है सत्य धर्म न्याय के बात करते हैं तो बहुत हमारे मंत्री ये कहते हैं कि मोदी जी ये बात अच्छा ना लगता है। धर्म के बात मत करो, न्याय के बात मत करो, कल्याण के बात मत करो। वो जो जितने विपक्षी है उनका उद्देश्य है कि लूटो और खाओ। तुम भी खाओ हम भी खाएं, दोनों मिल करके लूटे और मिलजुल के खाएं। आज ये देश के जो है 70 साल से आज 75 साल इतना आज़ाद हुए हो गया। आज ये गुलामी से आज मुक्त नहीं है। जो विदेशी इस पर शासन करते थे, फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।